एक थे राजा, उनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने गए। जब कमाने गए तो लौट करके नहीं आए। राजा छोटे लड़के की शादी किए तो वो भी बोला, बंजारे आए थे गांव में कमा करके। जब बंजारे जाने लगे तो वो छोटा बेटा बोला, पिताजी मैं भी इन लोगों के साथ जाऊंगा कमाने के लिए। तो पिताजी बोले कि बेटा 6 भाई तो तुम्हारे गए आज तक लौट के न आए, और तुम एक मेरे जीने का सहारा हो, तुम भी जा रहे हो। तो बोला, अगर मैं जाऊंगा नहीं पिताजी तो भाई लोग पता नहीं कब आएंगे, ना तो कोई खबर है ना तो आए हैं। तो मुझे तो जाना ही है कमाने के लिए। अब मैं कमाऊंगा नहीं तो कैसे गुजारा होगा। बहुत समझाए पिताजी पर बेटा माना नहीं, बंजारों के साथ चल दिया। अब राजा के लड़के तो थे ही, इतनी मेहनत तो किए नहीं थे, बंजारों के साथ चलने लगे। जाते 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 रात हो गई। रात हो गई, एक गांव आई। अब ये थक गए थे। जब ये थक गए थे तो बंजारों से बोले कि यहीं रुक जाते हैं। बंजारे बोले, नहीं भाई अभी नहीं रुकेंगे, अभी और आगे चलेंगे फिर रुकेंगे। माने नहीं, ये बोले, भाई मैं तो थक गया हूँ, मैं अभी नहीं चल पाऊंगा, मैं अब यहीं इसी गांव में रुक जाता हूँ। कह करके रुक गए। एक घर में गए, बंजारे आगे चले गए। जब ये गए तो एक घर था तेली का। तेली का घर था, उसके घर में गए। बोले, मैं आज रुकना चाहता हूँ रात। तो तेली बोला, भैया रात तुम आज क्यों यहाँ रुकना चाहते हो, तुम चले जाते तो सही रहता। बोले, अब हमारे साथी तो चले गए, अब हम रुक गए हैं। बोले, यहाँ तो जादूगरिन है, तुम्हें तो अब कुछ ना कुछ बना ही देगी, रात में रुकने पर तुम्हें बहुत नुकसान होगा, लेकिन क्या करूं। अबे रोने लगे कि मुझे कहीं छिपा दो, अपने घर में रख लो, आज तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, सुबह मैं भोर होते ही चला जाऊंगा। तेली बेचारा बहुत अच्छा था, इनको क्या किया, एक गड्ढा खोदा, खिलाया पिलाया, खिला पिला करके एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के उसी में इनको बोला, इसी में रात अपनी बिता लो, और ऊपर से डेलिया से ढांक दिया। अब जादूगरिन को कोई जा करके बताया, उनके घर का जो बाबा थे, उनका नाम था घर घुमनवा बाबा। घर घर का हाल खबर लाते थे। बाबा को जा करके कोई बता देता है, जादूगरिन से बाबा बोलते हैं कि तेली के घर में कोई अनजान आदमी आया है। अब जादूगरिन हकड़ते हुए पहुंच जाती है और पूछती है, तुम्हारे घर में कोई बाहर से आया है। तेली कहता है, नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में कोई नहीं आया है। लेकिन जादूगरिन तो जादू जानती थी। बोली, ठीक है, कोई नहीं आया है तो मैं ढूंढ लूंगी, अगर आया होगा तो मिल जाएगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। अब इतना कह करके ढूंढने लगी और उसे तो मनुष्य की महक लग गई। वो बोली, नहीं नहीं, कोई पुरुष आया है। तुरंत तो ढूंढने लगी और डेलिया जैसे ही उठाई वैसे ही नीचे उस राजकुमार दिख गए। पकड़ करके बाल खींच के निकाल ली। निकाल करके एक थप्पड़ मारी, भेड़ा बना दी और ले गई अपने साथ। तेली बेचारा रोता रह गया कि मैं रक्षा ना कर पाया। अब ले करके चली गई जादूगरिन। अब ले करके गई तो राजकुमार बहुत सुंदर थे। राजकुमार से बोली, मेरे साथ शादी कर लो तो मैं तुम्हें अपना राजा बना करके रखूंगी। तो राजकुमार बोले कि भाई देखो, मेरी शादी हो चुकी है और जिस दिन मेरी रानी का गौना आया उसी दिन मैं परदेश आ गया हूँ, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। इतना कह करके राजकुमार चुप हो गए। तो गुस्से के मारे 2 थप्पड़ मारी, फिर भेड़ा बना करके रख दी, खाना पीना नहीं दी। अब इतना राजा सारी रात सोए नहीं, भेड़ा बना करके आंसू गिराते रहे बन करके। अब जो है जादूगरिन इनको रोज मनुष्य बनाती थी रात में, बना करके पूछती थी कि मेरे साथ शादी करोगे कि नहीं करोगे। राजा बोलते थे, नहीं भाई मैं शादी नहीं करूँगा, हामी भरते नहीं थे। तो भेड़ा बना करके फिर राजा को बांध देती थी। दिन भर भेड़ा बने रहते थे राजा, रात को इंसान बनाती थी, पूछती थी, यही काम रोज करती थी। राजा परेशान। और उधर से कुछ दिन बीता तो बंजारे जो है लौटे थे। जब बंजारे लौटे थे तो राजा पेड़ के नीचे भेड़ा बंधे पड़े थे। तो बंजारे जा रहे थे तो बोल रहे थे
कि यही इसी गांव में मैंने राजा को छोड़ा था। अब पता नहीं, राजा तो मेरे साथ है नहीं, जाऊंगा तो राजा के घर वाले पूछेंगे कि राजा कहाँ गए, तो मैं क्या बताऊंगा। परेशान थे, यही सोच रहे थे। दोपहर का समय था, जब वो लौट रहे थे तो राजा देखते हैं भेड़ा बने खड़े थे। राजा देखते हैं कि सारे बंजारे जा रहे हैं, मरे खुशी के मारे फूले न समाते हैं, और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, अगर मेरी आस्था सही है, मेरा प्रेम सच्चा है, तो इस पत्ती को कागज बना दो और मेरे आंसुओं को स्याही बना दो। मैं लिख करके भेज दूंगा, मेरे घर कागज पहुंच जाए, चिट्ठी। भगवान की ऐसी महिमा हुई कि कागज बन गया, पत्ती, और उनके आंसू स्याही बन गए। हाथों से कागज पे लिख देते हैं राजा, अपने हाथ से जब लिख करके चिट्ठी को भेज देते हैं। कहते हैं हे भगवान, बंजारों के हाथ लग जाए। बंजारे जाते रहते हैं, देखते हैं एक चिट्ठी पड़ी है। बंजारे कहते हैं भाई कुछ नहीं, चलो राजा के संतोष के लिए राजा के घर वाले जब आएंगे तो यही चिट्ठी उठा लो और यही चिट्ठी राजा घर वालों को दे देना और कहना कि तुम्हारे लिए भेजा है राजकुमार ने। बंजारे यही सोच करके वही चिट्ठी उठा करके लेकर के चले जाते हैं। जब जाते हैं वहाँ राजा घर में पता चलती है कि बंजारे आए हैं, तो राजा बड़े खुशी मन से अपने नौकर चाकर भेजते हैं, बोलते हैं जाओ पता करके आओ छोटे राजकुमार कैसे हैं, आए क्यों नहीं। नौकर जाता है तो एक चिट्ठी दे देते हैं बंजारे और बोलते हैं कि यही चिट्ठी ले जाओ, दे देना। चिट्ठी ले जाते हैं तो राजा घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता है, जो छोटी रानी रहती हैं वही पढ़ी लिखी रहती हैं, उनके पास चिट्ठी जाती है तो वो चिट्ठी पढ़ती हैं। उसमें लिखा रहता है कि रानी, जिस दिन तुम्हारा गौना आया उसी दिन मैंने दक्षिण दिशा में पयान किया नौकरी करने के लिए, तो यहाँ पर एक जादूगरिन है और इसके बाबा घर घुमनवा है, और इन्होंने मुझे तेली के घर में, मैं रुक गया था, बंजारों के साथ जा रहा था, मैं थक गया, तो ये मुझे भेड़ा बना करके रखी है। रानी जैसे ही पत्र को पढ़ती हैं, पढ़ करके तुरंत किसी को कुछ बताती नहीं है, बोलती हैं कि आप लोग चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ अपने पति को ले करके आऊँगी। इतना कह करके मर्दाना भेष बनाती हैं, अपने पति का कपड़ा पहनती हैं, तलवार ढाल लेती हैं, ले करके चल देती हैं घोड़े बैठ करके। सभी लोग कहते हैं कि सब चले गए तो एक तुम ही सहारा हो, तो तुम भी जा रही हो। रानी कहती हैं मैं सहारा नहीं हूँ, मैं सबको ले करके आऊँगी। इतना कह करके चली जाती हैं उनके गांव पहुँचती हैं तो बाबा घर घुमनवा जा करके बताते हैं तेली घर में कोई आया है, तेली घर में रुक जाती हैं। अब जादूगरिन आती है तो मर्द के भेष में रहती हैं, तो कहती है कि उनको मेरे सामने बुलाया जाए। जाती हैं तो अपना उनके सामने बैठ जाती हैं, जादूगरिन के सामने। जादूगरिन कहती है मेरे साथ शादी करोगी, तो बोलती हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, लेकिन तुम मेरे से जब जीत जाओगी तभी मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। कहती है ठीक है। अब रानी राजा के भेष में बहुत सुंदर दिख रही थी, जादूगरिन मोहित हो जाती है, बैठा लेती है। मरे खुशी के मारे जादूगरिन बताती है कि तुम मेरे से जीत नहीं पाओगी क्योंकि मैं जादू जानती हूँ। रानी कहती है कोई बात नहीं, आज मेरा और तुम्हारा मुकाबला होगा, जब तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। कह करके रानी बैठ जाती हैं खाट पे। जब खाट पे बैठ जाती हैं तो उनसे जादू शुरू हो जाता है। रानी अपनी जान एक बिल्ली में डाल देती हैं और वो अपना जादूगरिन अपना जान तोता में डाल देती है। तोता बिल्ली के ऊपर जैसे झपटता है वैसे बिल्ली तोते की टांग तोड़ देती है, तोते की मुंडी मसक देती है, तोता मर जाता है, तो जादूगरिन भी मर जाती है।
रानी जाती हैं राजा को, भेड़ा बने राजा को राजा बना देती हैं। और जो उनके 6 भाई थे, किसी को ईंटा, किसी को पत्थर, किसी को खपड़ा, किसी को नरिया बनाए रखे रहती है, सबको आज़ाद कर देती हैं। सारे राजकुमार आज़ाद हो जाते हैं। अपने पति को लेकर के रानी अपने घर आती हैं। और जब घर आती हैं सातों बेटों को लेकर के, तो पिताजी उनके बहुत खुश होते हैं, अपने बहू को शाबाशी देते हैं, पूरे गांव में खाना खिलाते हैं, भोज करवाते हैं और अपनी छोटी बहू को बहुत मान सम्मान देते हैं। उनके सातों बेटों को लेकर के आज उनकी बहू लौट आई थी। इस कहानी से हमें पता चलती है कि जादूगर इनको रानी ने किस तरीके से हराया और रानी ने अपने राजा को कैसे छुड़ा करके ले आती है। हिम्मत नहीं हारती हैं और जादूगर इनसे जा कर के पूरा मुकाबला करती हैं।